ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांट टू स्टडी इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो तो हमने क्लासिफिकेशन करने लगे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट के। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में कुशिंग्स डिजीज़ है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो उसमें हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट देंगे जो कि दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे जिसमें दो तरह के रिसेप्टर एंटागनिस्ट आते हैं, या फिर हम इनकी सिंथेसिस को ही इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस ही ना हो, उसमें उसको हम कहते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इसमें एक आ जाते हैं रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एक आ जाते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर्स। रिसेप्टर एंटागनिस्ट में दो तरह के रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। एक तो आ जाता है स्पारोनोलैक्टोन एंड एप्लेरोनॉन, जो कि हमने डायूरेटिक्स में पढ़े थे। एंड दीज टू ड्रग्स आर द एंटागनिस्ट ऑफ द एल्डोस्टेरोन एट इट्स रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम इसको डायूरेसिस में पढ़ भी रहे थे कि दिस वॉज एन हार्मोन जो कि फिर डायूरेसिस करवा रहा था। खैर, सो स्पारोनोलैक्टोन एंड एप्लेरोनॉन, दिस टू आर द ड्रग्स जो कि एंटेगनिस्ट हैं एल्डोस्टेरोन की एट इट्स रिसेप्टर। एक तो ये होगा, इसके अलावा मीफीप्रोस्टोन, अनदर हार्मोन, इट्स अ कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर। ग्लूकोकोर्टिकोइड में हमारे पास कॉर्टिसोल आता है, उसके रिसेप्टर का ये इनहिबिटर है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का ये इनहिबिटर है, इसीलिए इसको हम वो अबॉर्शंस में भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद मीजोप्रोस्टोल। और इसीलिए हम इसको कुशिंग सिंड्रोम में भी देते हैं क्योंकि ये कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर और साथ में प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का। ये तो बात होगी रिसेप्टर एंटागनिस्ट की। देन वी हैव सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कीटोकोनाजोल है, अमाइनोग्लूटाथिमाइड है, एंड मिटारापोन है, इटोमिडेट है। इनके मोड ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं एक बार। तो जो कीटोकोनाजोल है दैट इज़ इनहिबिटर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसमें इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करता है PU450 एंजाइम्स को, एंड PU450 एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, ऑल स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरी ड्रग देखिए अमाइनोग्लूटाथिमाइड। दिस ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेगनीनोलोन। सो ये जो कन्वर्जन है कोलेस्ट्रॉल के इनटू प्रेगनीनोलोन, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स। थर्ड ड्रग इज द मिटारापोन। मिटारापोन एक्चुअली इनहिबिट्स द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल, लेकिन ये कॉर्टिसोल प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती, बस कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है ड्रग मिटारापोन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिटारापोन इज़ यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्रिनल फंक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन फोर्थ ड्रग इज एटोमिडेट। एटोमिडेट इसको हमने जनरल एनेस्थेटिक्स में पढ़ा था। तो इट इनहिबिट्स द 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच इज अगेन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, तो ये भी हम कुशिंग सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं एटोमिडेट। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इज अबिराटेरॉन। अबिराटेरॉन ड्रग इज इनहिबिटर ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। एटोमिडेट इज द इनहिबिटर ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जबकि अबिराटेरॉन इज द इनहिबिटर ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो अगेन दिस टू एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। अगर ये दोनों एंजाइम्स इनहिबिट होंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमने कीटोकोनाजोल का मोड ऑफ एक्शन देखा कि ये P450 का इनहिबिटर है। अमाइनोग्लूटाथिमाइड का देखा कि ये कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेगनीनोलोन का इनहिबिटर है। देन मिटारापोन देखा तो वो उसको कह रहा था कि कोर्टिसोल की तो प्रोडक्शन होता था, लेकिन कोर्टिसोल की तो प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा था, लेकिन बाकी उसके जो प्रिकर्सर्स हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं रोक रहा था। तो ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए हम टेस्ट करते हैं, जो एड्रिनल फंक्शन जो टेस्ट करते हैं उसके लिए यूजफुल होता है मिटारापोन। एटोमिडेट जो जनरल एनेस्थेटिक है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का इनहिबिटर है। अबिराटेरॉन जो कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का एटोमिडेट है, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का अबिराटेरॉन है। अच्छा, नीचे टॉक्सिसिटी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखी हुई है, लेकिन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट के नहीं लिखी हुई है, सिंपली स्टेरॉइड हार्मोन्स की टॉक्सिसिटी लिखी हुई है, और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखी हुई हैं। तो टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है स्टेरॉइड्स की? किसी पेशेंट में हम स्टेरॉइड दे रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है? एक तो हमें आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम की पिक्चर मिलेगी, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में ऑलरेडी स्टेरॉइड बड़े होते हैं ना, तो हम उसको कहें आइट्रोजेनिक, क्योंकि वो ड्रग्स नतीजे में एड्रिनल हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम की हमें इमेज मिलती है इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें हमारे पास इंसोम्निया आ जाता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, हाइपोमेनिया, एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर है बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स का, तो ये भी बताना चाहिए। तो इसमें हमें आइट्रोजेनिक कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें इंसोम्निया है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, हाइपोमेनिया, एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स हैं, और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन अगेन हाई डोज का एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की? हम कब पेशेंट में स्टेरॉइड ड्रग्स नहीं दे सकते? तो इसको हम ग्रेट कॉशन का यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर, क्योंकि उसमें एक्यूट पेप्टिक अल्सर कॉज कराता है। हार्ट डिजीज़ में या हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर में, और सर्टेन इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन में हम नहीं देते, साइकोसिस में नहीं देते स्टेरॉइड हार्मोन्स, डायबिटीज़ में नहीं देते, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देते, ग्लोकोमा में नहीं देते। तो ये सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की। पेप्टिक अल्सर में नहीं देते, डायबिटीज़ में, हार्ट पेशेंट्स में नहीं देते, हाइपरटेंशन में नहीं देते, और इसके अलावा साइकोसिस में नहीं देते, ट्यूबरकुलोसिस वायरसोला में नहीं देते, ग्लोकोमा में नहीं देते,
कैटरैक्ट में भी नहीं देते, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देते। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स की टॉक्सिसिटी देख ली हमने, और हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट में हमने रिसेप्टर एंटागनिस्ट पढ़े, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरोनोन जो कि एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट थे, मिफेप्रोस्टोन जो कि प्रोजेस्टेरोन और उसका था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का एंटागनिस्ट, सिंथेटिक इनहिबिटर्स हमने कीटोकोनाजोल पढ़ा, अमाइनो ग्लूटाथिमाइड पढ़ी, और इसके अलावा हमने मिटारापोन और टोमिडेट देखा। मोड फैशन में यही है कि जो कीटोकोनाजोल P450 का इनहिबिटर है, अमाइनो ग्लूटाथिमाइड ड्रग इज एन इनहिबिटर ऑफ होलेस्ट्रोल टू प्रेगनिनोलोन, ठीक है। और मिटारापोन जो कि कोर्टिसोल की तो प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन कोर्टिसोल प्रिकर्सर्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं कर रहा, और साथ में डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है इन केस ऑफ एड्रिनल फंक्शन। एटोमिडेट जो कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का इनहिबिटर है, बीटाटोन जो कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का इनहिबिटर है। टॉक्सिसिटी देखी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी रिगार्डिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागनिस्ट एंड द स्टेरॉयड हार्मोन्स।